नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आज मैं आपको बताऊंगा कैश विड्रॉल ऑन टीडीएस। जी हाँ, शायद आपको पता नहीं हो, फाइनेंस बिल 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोविज़न लाया था जिसमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस को पुश देने के लिए, कैश विड्रॉल को डिस्करेज करने के लिए एक टैक्स लगाया गया था, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक बदलाव किया गया सेक्शन 194(n) में, जिसके मुताबिक अगर आप बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस या कहीं से भी अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, उसकी एक लिमिट सेट की गई है, उसके ऊपर एक टीडीएस डिडक्ट करेगा बैंक और वो गवर्नमेंट में डिपॉजिट कर देगा। सो इसके लिए डिवाइड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिविजुअल्स को दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है पर्सन हु इज़ फाइलिंग इनकम टैक्स रेगुलरली एंड पर्सन हु हैज़ नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर पास्ट 3 ईयर्स। सो जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न पास्ट 3 ईयर्स में फ़ाइल नहीं किया है, उनको नॉन फाइलर्स बोला गया है, और दूसरी है जो रेगुलरली इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे पर्सन हु इज़ फाइलिंग हिज इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलरली। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलरली फाइल कर रहे हैं तो आपको 1 करोड़ तक की कैश विड्रॉल पे कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 1 करोड़ के ऊपर कैश विड्रॉल करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा और वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट होगा, और ये आपको डायरेक्टली बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस जहाँ से भी आप विड्रॉ कर रहे हैं वो डिडक्ट कर लेंगे और आपको बैलेंस अमाउंट पे करेंगे। और इसके लिए कोई भी बैंक अकाउंट हो आपका, वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे सेविंग्स बैंक अकाउंट हो चाहे करेंट बैंक अकाउंट हो। दूसरी कैटेगरी है नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपने पिछले 3 साल में अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, 3 साल मीन्स 2017-18, 18-19 एंड 19-20, तीनों फाइनेंशियल ईयर में अगर रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो 20 लाख तक आपका कैश विड्रॉल टीडीएस फ्री है। लेकिन 20 लाख के ऊपर जैसे ही आपका कैश विड्रॉल होता है, 2% का टीडीएस आपका डिडक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अगर आपने 25 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं तो 25 लाख के ऊपर में 2% 50,000 रुपये आपका डिडक्ट हो जाएगा और आपको 24,50,000 रुपये ही मिलेंगे। और 1 करोड़ के ऊपर अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो वहीं पे आपका रेट हो जाता है 5% टीडीएस का। सो इसमें रिटर्न फाइल करना रेगुलरली बहुत ज़रूरी है अगर आप ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो, क्योंकि रिटर्न फाइलर को 1 करोड़ के ऊपर 2% है और नॉन फाइलर्स को 20 लाख के ऊपर 2% है और 1 करोड़ के ऊपर 5% है। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कैश ट्रांजैक्शंस को डिस्करेज करने के लिए और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को पुश देने के लिए, जिससे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिले और ब्लैक मनी को सर्कुलेशन में आने से रोका जाए। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये जो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, इसको आपका इनकम नहीं माना जाएगा और इसको आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आप टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 198 में बदलाव किया है, लेकिन इसमें एक क्लॉज है, आपको जो डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस का, वो आपको सेम फाइनेंशियल ईयर में ही क्लेम करना पड़ेगा। अगर आपने क्लेम नहीं किया, वो आपका पैसा एज ए टैक्स चला जाएगा और आपको वो पैसा फिर नहीं मिलेगा। सो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल के बारे में। अगर आप भी कैश विड्रॉल ज़्यादा कर रहे हैं तो इसको ध्यान में रखें। मेरी सलाह यही रहेगी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ज़्यादा पुश करें और कैश विड्रॉल को और कैश ट्रांजैक्शंस को डिस्करेज करें। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक कमेंट दें और लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।